नमस्कार, मैं महबूब आलम, प्रवक्ता बीएड पाठ्यक्रम राम गुलाम राय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर। आप सभी का राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का यह वीडियो बीएड द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न पत्र या यूं कहें बीएड द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के सिद्धांत एवं विधियों से संबंधित है। आज हम लोग शिक्षण क्या है एवं शिक्षा एवं शिक्षण में क्या संबंध, क्या अंतर है और अच्छे शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं का अध्ययन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे शिक्षा क्या है। शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। इस प्रकार हम देखते हैं सीखने एवं सिखाने की स्वप्रयोजन प्रक्रिया को हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम शब्द उसी भाषा के दो शब्दों ई और ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर की ओर या गति देना, अर्थात अंदर से बाहर की ओर गति देना। अब प्रश्न उठता है कि क्या अंदर से बाहर की ओर गति देना। तो इसका विभिन्न विचारकों ने अपने अपने आधार पे मत दिया है। अंदर से बाहर की ओर गति देने से तात्पर्य है यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ न कुछ उसके कुछ न कुछ उसमें अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं और शिक्षा के माध्यम से उन शक्तियों का बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न दार्शनिकों, शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने शब्दों में शिक्षा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की परिभाषा को देखेंगे। स्वामी विवेकानंद चूँकि मनुष्य को जन्म से पूर्ण स्वीकार करते थे, इस नाते जो उनकी परिभाषा है वो पूर्णता को लिए हुए है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा बालक में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, या यूं कहें बालक में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यानी कि इनका मानना था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो बीज रूप में कुछ न कुछ शक्तियाँ इसमें इस बालक में विद्यमान होती हैं और जो ही उचित समय और उचित वातावरण आता है बच्चे के अंदर से वो शक्तियाँ अभिव्यक्त होने लगती हैं और इसको अभिव्यक्त करने का जो कार्य करता है और जो कार्य करना चाहिए वो शिक्षा करता है। इसी क्रम में हम जो दूसरी परिभाषा लेंगे वो महात्मा गांधी की परिभाषा को लेंगे। महात्मा गांधी जी कहते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। महात्मा गांधी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो मानते हैं कि ऐसा शिक्षा होनी चाहिए जिससे व्यक्ति के, बालक के शरीर, मन एवं आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास हो सके। ऐसी किसी भी शिक्षा को वो नकारते हैं जो इन सारी चीज़ों का विकास न कर सके। फ्रॉबेल एक शिक्षा शास्त्री हैं। इन्होंने जो शिक्षा को परिभाषित करते हुए अपनी परिभाषा दी है, उनके अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपनी आंतरिक शक्तियों का बाह्य शक्तियों के साथ समन्वय करता है या बाह्य शक्ति का रूप देता है। इस प्रकार हम देखते हैं शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक स्वप्रयोजन युक्त एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक असहाय बालक को एक आत्मनिर्भर पुरुष बनाती है, जिससे वह अपने परिवार का, अपने समाज का तथा साथ ही साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे
कुछ न कुछ विकास में योगदान दे सके। अब हम देखेंगे जो दूसरा बिंदु है, शिक्षण क्या है। शिक्षण का अगर हम एक शब्द में अगर कहें, सामान्य शब्द में कहें, तो शिक्षण का अर्थ सामान्य अर्थों में जो है पढ़ाना। शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाना। और अगर हम विस्तृत जाएं तो विस्तृत अर्थों में जब हम देखते हैं तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र होता है, शिक्षक होता है एवं पाठ विषय वस्तु होता है और एक निश्चित समय सारणी होती है और इन्हीं छात्र और शिक्षक के बीच पाठ विषय वस्तु के साथ जो समन्वय या इंटरेक्शन होता है उसे हम शिक्षण कर सकते हैं। अगर और संकुचित अर्थों में अगर हम देखें इसको, तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ज्ञानी व्यक्ति कम ज्ञानी व्यक्ति के मध्य आता है और अपने ज्ञान के प्रकाश से कम ज्ञानी व्यक्ति को अवलोकित करने का प्रयास करता है। शिक्षण शिक्षा से अलग नहीं है। शिक्षण जो है एक शिक्षा का अंग ही है। शिक्षा की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों में ज्ञान, समझ एवं कौशलों का विकास किया जाता है। शिक्षा की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान, समझ एवं कौशलों का विकास किया जाता है। शिक्षण दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली प्रक्रिया है जिसमें एक दूसरे के विचारों एवं भावनाओं का हस्तांतरण होता है। शिक्षण दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें एक दूसरे के विचारों एवं भावनाओं का हस्तांतरण होता है। शिक्षण द्वारा छात्रों के मस्तिष्क में नए नए विचारों, नए नए आविष्कारों, नए नए ज्ञान, समझ एवं भावनाओं का विकास किया जाता है जिससे छात्र भविष्य में आने वाली चुनौतियों को समझ सकता है और उसका समाधान कर सकता है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र होता है, शिक्षक होता है और पाठ्य विषय वस्तु होता है और अन्य चर होते हैं जो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। शिक्षण को कुछ विद्वानों ने परिभाषित किया है जिसमें जो सब एक नाम आता है एच.सी. मॉरिसन का। इनका मानना है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ज्ञानी व्यक्ति होता है तथा दूसरा कम ज्ञानी व्यक्ति होता है और दोनों के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसे हम शिक्षण कार्य कहते हैं। इसी क्रम में जो दूसरा नाम आता है जैक्सन महोदय जो परिभाषित करते हैं शिक्षण को, इनका मानना है शिक्षण एक ऐसी आमने सामने या प्रत्यक्ष रूप से होने वाली प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक लोग सम्मिलित होते हैं तथा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन या परिवर्तन लाने का कार्य करता है। यानी कि जैक्सन महोदय जो कहते हैं शिक्षण एक ऐसी आमने सामने फेस टू फेस होने वाली प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोग सम्मिलित होते हैं तथा इसमें एक व्यक्ति जो टीचर होता है, एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो छात्र होता है, टीचर छात्र के व्यवहार में परिमार्जन या परिवर्तन लाने का कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरीके से शिक्षा का अगर हम सामान्य अर्थों में अगर हम देखें शिक्षा क्या है, तो शिक्षा जो हम सामान्य अर्थों में देखते हैं शिक्षा मानव के व्यवहार का परिमार्जन करता है, मानव के व्यवहार का परिमार्जन करता है। उसी प्रकार जब हम देखते हैं अगर सामान्य अर्थों में तो शिक्षा जो होता है, शिक्षण जो है, शिक्षण में भी मानव के व्यवहार का परिमार्जन होता है। और ये परिमार्जन कैसे होता है? शिक्षण के माध्यम से छात्र को नए नए ज्ञान,
और उन ज्ञान की समझ और नए नए कौशलों का विकास करके मानव के व्यवहार में या बालक के व्यवहार में परिमार्जन करने का कार्य किया जाता है। अब हम देखते हैं अच्छे शिक्षण की क्या विशेषताएं होनी चाहिए या होती हैं। अच्छे शिक्षण की विशेषताएं: एक अच्छा शिक्षण पाठ विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षण हमेशा पाठ विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। कभी भी शिक्षण जो कार्य करते समय इधर उधर यानी कि कोई ऐसा चीज न पढ़ाएं जो पाठ विषय वस्तु से संबंधित न हो, और पाठ विषय वस्तु को पढ़ाते समय प्रभावशाली तथा रुचिकर रूप से पढ़ाना चाहिए। जो भी पाठ विषय वस्तु है उसे प्रभावशाली और रुचिकर या रुचिपूर्ण रूप से पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, जो भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो छात्र की समझ पर आधारित होना चाहिए। यानी कि हमें किसी भी ऐसे टॉपिक का चुनाव नहीं करना चाहिए या किसी भी ऐसे विधि का चुनाव नहीं करना चाहिए, किसी भी ऐसे शिक्षण सूत्र का चुनाव नहीं करना चाहिए जिससे कि उस छात्र की समझ न हो। यानी कि ऐसा शिक्षण व्यर्थ का शिक्षण हो जाएगा, एक सफल शिक्षण नहीं कहलाएगा। यानी कि एक सफल शिक्षण होने के लिए छात्र की समझ पे आधारित होना वो जरूरी है। अगला और तीसरा, पाठ विषय वस्तु को छात्र की अवस्था अनुरूप व्याख्या करना चाहिए। जो पाठ विषय वस्तु है, जो भी आप प्रकरण टॉपिक लिए हुए हैं, उस टॉपिक को छात्र की अवस्था के आधार पर व्याख्या करनी चाहिए, न कि उसकी अवस्था को नज़रअंदाज करके व्याख्या करनी चाहिए। अगला जो है, व्याख्या करते समय जो भाषा होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए। या यूं कहें, आपका शिक्षण कार्य जो कर रहा है और शिक्षण कार्य करते समय आपकी जो भाषा होनी चाहिए वो बहुत कठिन नहीं होनी चाहिए, दो अर्थी नहीं होनी चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिसके दो अर्थ न निकलें, बल्कि एक ही और एक कहीं ना कहीं वही उसी अर्थ जो आप बताना चाहते हैं वही अर्थ निकले। यानी कि शिक्षण कार्य करते समय सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगला और पांचवा, शिक्षण आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए। शिक्षण आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आदेशात्मक जो शिक्षण होता है वो बहुत ज़्यादा देर तक बच्चा उसे ग्रहण नहीं कर पाता है, या आदेशात्मक शिक्षण में शिक्षा जो छात्र होता है रुचिपूर्वक या प्रभावशाली रूप से नहीं सीख पाता है। वो एक कहीं ना कहीं थोपी हुई व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने की कोशिश करता है और कुछ समय तक उसमें बना रहता है और कुछ समय बाद उसमें से कहीं ना कहीं वो निकलने का प्रयास करता है। इस तरीके से शिक्षण जो है आदेशात्मक न होकर बल्कि निर्देशात्मक होना चाहिए। निर्देशात्मक शिक्षण एक ऐसा शिक्षण होता है जिसमें छात्र अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं सीख सकता है, अपनी रुचि से सीख सकता है, और उसमें जो शिक्षक होता है वो एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। यानी कि शिक्षण हमेशा निर्देशात्मक होना चाहिए, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, न कि थोपी हुई अवस्था में शिक्षण कार्य करना चाहिए। अगला और छठवां, शिक्षण व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। शिक्षण हमेशा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। दुनिया में इस धरती पे कहीं भी कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं है, जरूर उनमें कुछ न कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। सामान्यतः आप जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं रंग के आधार पर देख लेते हैं, लंबाई के आधार पर देख लेते हैं, लेकिन व्यक्तिगत विभेद एक बुद्धि के आधार पर भी होता है, रुचि के आधार पर भी होता है। ये सब संभवतः देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसकी जो उपलब्धि है, उपलब्धियों के आधार पे हम उनकी विभिन्नताओं को देखने और समझने का प्रयास कर सकते हैं। क्लास में कक्षा में सभी बच्चे एक समान, एक गति से, एक समय में निश्चित उद्देश्यों को सीखने वाले नहीं होते हैं, बल्कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा स्लो सीखते हैं, कम सीखते हैं, या आप जिस हिसाब से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं एक निश्चित समय में उस निश्चित उद्देश्य को प्राप्त कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो संभव है कि कुछ बच्चे उस निश्चित उद्देश्यों को न प्राप्त कर सकें। तो ये ऐसे बच्चों को आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए इनके लिए कुछ अलग से रणनीति बनाते हुए आपको शिक्षण कार्य करना चाहिए।
यानी कि शिक्षण हमेशा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। और अगला है जो नेक्स्ट है, छात्र के विचारों भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते आप जब छात्र से क्वेश्चन पूछते हैं तो छात्र चाहता है कि जो भी हम विचार व्यक्त कर रहे हैं, जो भी हम भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, उस पे हमें कहीं ना कहीं संतोषजनक जवाब मिले, जिससे कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को और आगे लेके जाने का प्रयास करें। इस नाते एक अच्छे शिक्षक होने के नाते और एक सफल शिक्षण कार्य करने के लिए आपको कहीं ना कहीं छात्र के विचारों भावनाओं का सम्मान करते हुए शिक्षण कार्य करते रहना चाहिए। जो भी आप जो छात्र से क्वेश्चन पूछें, छात्र द्वारा जब उत्तर मिले तो आप उसके विचारों भावनाओं को नकारात्मक न रखें, बल्कि सकारात्मक रूप में उसे लें और कहीं ना कहीं उसे सम्मान देने की कोशिश करें। अगला है, छात्र को समय समय पर फीडबैक देते रहना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक की जो विशेषताएं हैं उसमें ये भी है, एक शिक्षक के द्वारा छात्र को समय समय पे फीडबैक देते रहना चाहिए। फीडबैक क्या है? फीडबैक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कहीं ना कहीं कार्य करने की जो दर है, जो प्रायिकता है, वो बढ़ा देता है। यानी कि फीडबैक एक मोटिवेशन का काम करता है, एक प्रेरणा का कार्य करता है, एक एनर्जी, एक ऊर्जा का कार्य करता है, जिससे छात्र जो होता है और पाने की कोशिश करता है और इसी पाने की लालसा में, इसी पाने की कहीं ना कहीं उम्मीद में वो अलग अलग रास्ते तैयार करता है, अलग अलग कहीं ना कहीं उत्तरों के माध्यम से और अलग अलग प्रतिक्रियाओं के माध्यम से और आगे बढ़ने की कोशिश करता है और नई नई चीज़ों की जानकारी रखता है और नया नया अधिगम सीखने की कोशिश करता है। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षण की कितने चर हैं और कितनी अवस्थाएं हैं। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।